हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। बायोलॉजी स्पेशल क्लास में मैं कमल कौशल पुनः से आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का आज पुनः से लेकर आया हूं। आप सभी से निवेदन है कि इनके क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लें, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। का नाम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जनन का मतलब होता है अपने ही समान संततियों को जनना। तो इसी चैप्टर से प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो पहला प्रश्न आपके लिए है, जीवन अवधि क्या है? उत्तर सुनिएगा कि जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जीवन अवधि कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, जनन क्या है? वह क्रिया जिसमें जीव अपने ही समान जीव को उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। जैसे जिराफ, जेब्रा, शेर, भालू, चीता, मनुष्य। जैसा कि आप नीचे बने हुए कुछ चित्रों में देख सकते हैं कि ये जंतु अपने ही समान जीवों को जन्म दिए हैं। इसी क्रम में आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, जनन के प्रकार। तो आपको हम बता दें, जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, पौधों में कायिक जनन। इसका उत्तर नोट कीजिएगा कि मात्र पौधे के कायिक अंगों द्वारा नए पौधों का बनना कायिक जनन या कायिक परिवर्धन कहलाता है। यह क्रिया निम्न श्रेणी के पादपों में समान रूप से देखने को मिलती है, जबकि उच्च श्रेणी के पौधों में यह केवल 2 प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक कायिक परिवर्धन, दूसरा कृत्रिम कायिक परिवर्धन। तो आइए हम जान लेते हैं कि कृत्रिम कायिक परिवर्धन की कितनी विधियां होती हैं। तो अगले प्रश्न में है, कृत्रिम कायिक परिवर्धन की 2 विधियों के नाम बताइए। तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, कृत्रिम कायिक परिवर्धन की 2 विधियां। नंबर 1 गोटी लगाना, नंबर 2 कलम लगाना। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, प्राकृतिक कायिक परिवर्धन की 3 विधियां। उत्तर नोट कर लीजिएगा, प्राकृतिक का कायिक परिवर्धन की 3 विधियां निम्न हैं। नंबर 1 जड़ों द्वारा, तनों द्वारा, पत्तियों द्वारा। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि प्राकृतिक कायिक परिवर्धन के उदाहरण हैं शकरकंद की जड़, अदरक के प्रकंद, आलू, पुदीना के अंतःभूस्तारी, केवड़ा, खट्टी बूटी, ब्रायोफिल्लम, जलकुम्भी तथा स्ट्रॉबेरी। ये सभी प्राकृतिक कायिक परिवर्धन के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को, आलू में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? प्रश्न पुनः, आलू में कायिक परिवर्धन किसके द्वारा होता है? आंसर नोट कीजिएगा, आलू में कायिक परिवर्धन आलू की आंख के द्वारा और कलिका द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, कायिक परिवर्धन का आर्थिक महत्व। उत्तर नोट करिए आप लोग, कायिक परिवर्धन का आर्थिक महत्व निम्नवत है। नंबर 1, यह परिवर्धन की सस्ती व आसान विधि है। नंबर 2, वृद्धि तीव्रता से होती है। नंबर 3, फल से बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु कायिक परिवर्धन विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते हैं। नंबर नेक्स्ट, केला, अनानास, गुलाब, अंगूर आदि पौधे में जहां पर बीज नहीं बनते, कायिक परिवर्धन ही प्रजनन का एकमात्र मार्ग है। अगला नंबर है, इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे रोग रहित होते हैं। तो कायिक परिवर्धन के आर्थिक महत्व को आपने एकदम आसान शब्दों में सुना। अब प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, अमीबा अमर क्यों कहा जाता है? ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, अमीबा अमर क्यों कहा जाता है? तो आपको हम बता देते हैं कि अमीबा, पैरामीशियम, युगलिना, ये सभी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इनमें
द्विविखंडन होता है और एक का न्यूक्लियस निकल के दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कि इन जंतुओं के मरने की अवधि नहीं होती है और ये जंतु अमर होते हैं। तो आसान शब्दों में हम कह सकते हैं अमीबा की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इस कारण यह अमर होता है। प्रश्न नंबर आखिरी में आपको चलते हैं 10 की ओर। मुकुलन पर टिप्पणी, ध्यान से सुनिएगा। मुकुलन पर टिप्पणी उत्तर आप लोग नोट करते रहिए। मुकुलन इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। यह प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती है तथा केंद्रक सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 भागों में बढ़ जाता है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं और सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबा करके हमारे आने वाली वीडियो के लिए सबसे पहले तैयार रहें।